ओम शांति। और भगवान को बहुत प्रेम से याद करते हैं, बार बार यही मुख से उच्चारण करते हैं, प्रभु आप कब मिलेंगे। सदा कहते हैं दर्शन दो घनश्याम, मेरी अखियां प्यासी है। यही कहते हैं पानी पीकर प्यास बुझाऊं, हे भगवान आप बताओ इन नैनन को मैं कैसे समझाऊं। तो ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी दिल की आवाज हम भक्त बन करके करते आए। पिता मिलन की बहुत बहुत तीव्र अग्नि रही। तो शास्त्रों में लिखा है अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही प्रभु मिलन होता है। तो वर्तमान समय में मालूम पड़ा कि 63 जन्म 2 युगों तक हमने पिता परमात्मा को पुकारा। 2500 वर्ष के बाद, वैसे तो देखा जाए 5000 वर्ष के बाद हमें आकर के शिव बाबा मिलते हैं। 2500 तक हम पुकारते ही रहे। यही समय है प्रभु मिलन की वेला का। वह दाता इसी समय ही भोलानाथ भोला भंडारी के रूप में मिलते हैं, जो हमारी भूलों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पतित पने को ना देखते हुए भी दिल का सच्चा 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 श्रेय देते हैं। ऐसा कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हम तो कहते थे कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। हे प्रभु, ये मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार तेरे कैसे आऊं। हम मिल ही नहीं सकते क्योंकि हम पतित विकारी बहुत कमजोर आत्माएं हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में होते हुए भी शिव बाबा ने, जिसका नाम ही शिव है, जो सदा कल्याणकारी है, आकर के हम पतितों को गले लगाता है, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, दिव्य जन्म देते हैं, डिवाइन बर्थ देते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति सुनति कृति आचार विचार व्यवहार को बदल देते हैं। हम बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, दिल की गहराइयों से, दिमाग की गहराइयों से सोचो, तुम किसके बच्चे हो। बच्चे तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है, सृष्टि के रचयिता है। बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बार बार अपने आप को याद दिलाओ मेरा पिता कौन है। तुम भूल चुके हो। तो बाबा ने आकर के हमें अपना परिचय दिया। हम अपने को देह समझ बैठे थे, हम तो अंधकार में थे, भटक रहे थे, ज्ञान नेत्र था ही नहीं। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले ज्ञान का नेत्र दिया कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। मैं आत्माओं का ही पिता हूं। मुझे परमात्मा कहते हो तो मैं आत्माओं का पिता हूं। तो बाबा ने हमें जागृति दी, तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला, तुम आत्मा हो, शरीर तो तुम्हारा केवल वस्त्र है, ये रथ है जिस रथ में तुम सवारी करते हो सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। तो बाप ने हमें अपनी पहचान दी, तुम आत्मा ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। आज वो खो बैठे हो, तभी तो कहते हो प्रभु में शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सुख चाहिए। बच्चे मैंने तो तुमको इससे भरपूर करके भेजा था। शेर का बच्चा शेर होता है। मैं तो तुम्हारा पिता हूं। अब पिता सागर भंडार और दाता, तो बच्चे भिखारी कैसे हो सकते हैं। तो मैंने तुम्हें भरपूर भेजा था, तब तुम
लक्ष्मी नारायण के रूप में इस रीति पर पाठ बजाते थे, तभी तो आज घर की रानी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। अब मैं तुम्हें फिर से ऐसा बनाने के लिए आया हूं। बाप बाप में जगाते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, बाप से प्राप्ति कर। तो बाप ने आकर के हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी। तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, मुझे भी कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम पिता ब्रह्मलोक का रहने वाले, तुम भी तो वही के रहने वाले हो। तुम पाठ बजाने आए, भिन्न भिन्न शरीर लेकर के तुमने पाठ बजाया। अब तुम्हारे जो पंख हैं शक्तियों के और पवित्रता के, वो टूट गए हैं, क्योंकि माया पांच विकार तुम्हें, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। उन्होंने दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े, तुम उड़ नहीं सकते। पंछी के पंख कट जाए तो कैसे उड़ेगा। अब मैं तुमको कहता हूं बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, मुझ बात को याद करो, तो तुम्हारे अंदर शक्तियां आएंगी, तुम्हारे पंख फिर प्रकट हो जाएंगे। यही प्राप्ति का समय है, क्योंकि मुझ पिता का केवल एक ही बार आने का समय है, मैं बार बार नहीं आता। तो इसलिए समय का लाभ उठाओ। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मुझ पिता से केवल इसी संगम युग पर तुम मिलन बना सकते हो, और मेरे से वरदानों से झोली भर सकते हो। ये झोली भरने का समय है, ये सृष्टि का अमृत वेला है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। अब रात्रि के अंत के भी अंत में मैं तुम बच्चों से मिलने आया हूं। इस समय को जो खो लेते हैं, कहते हैं जिन सोया तिन खोया। अब तुम्हें जागने का समय है, बार बार जगाया जा रहा है, उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। तो मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, चिकिलते बच्चे, रूहानी बच्चे, नूरे रत्न बच्चे, बाबा बार 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 प्यार की लोरी दे करके हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनंत स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र बना। यही ज्ञान जल है जिससे हम आत्माएं धारण करके, अर्थात ज्ञान स्नान करके हम सदा काल के लिए पावन बन जाती है। जब तक पावन नहीं बनेगी तो हम घर जा नहीं सकते। तो पिता परमात्मा शायद योग, कर्म योग, राज योग, बुद्धि योग हमको सिखलाते हैं कि बच्चे बाप को याद करते हैं, वो सहज है, इसको सहज योग कहते हैं। तो कर्म भी करो, मुझ पिता परमात्मा की याद में करोगे तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और कर्म में कुशलता होगी, थकावट भी नहीं होगी। हम आत्माएं अपनी सारी शक्तियां खो बैठी हैं, तो बाप हमको बार बार कहते हैं अपने पिता की याद में सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश सब पिटे सब तर के जीवन मुक्ति फल पाओ। बच्चे तुम पदम पदम सौभाग्यशाली हो। तुम कहीं भी थे संसार के किसी भी कोने में, मैंने ही ढूंढ करके तुमको अपना बनाया है और दिव्य बुद्धि दे करके तुम्हें फिर मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बना रहा हूं। तुम ही इस वर्ल्ड के, दुनिया के हीरो और हीरोइन एक्टर हो। अब मैं तुम्हें फिर से हीरो बनाना है। तो हीरोइन हीरोइन है लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का बचपन का नाम श्री कृष्ण श्री राधे है।
आज मनुष्य श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बारे में जानते नहीं। और घर की नारी को गृहलक्ष्मी कह करके पुकारा जा रहा है। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो श्री नारायण कहलाते हैं। इसलिए भक्ति में कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कह रहे हैं लेकिन पहचानते नहीं। अब बाप तुम्हें बार बार यही याद दिला रहे हैं, जागो जागो समय पहचानो, भाग्य विधाता तुम्हारे द्वार खड़ा है। इसलिए गीत में कहता है तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे जो। जगत का पालन हारा आया है। आज जितना जो चाहो बाप से वरदानों से झोली भरो, सारे भंडारे भरपूर करने वाला भोला बन के आया है, जो तुम्हारी भूलों को भी नहीं देखता। तभी तो पिता परमात्मा को क्षमा का सागर कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, करुणा विधान कहते हैं। अब हमें बाप ऐसा मिला है, इस जो हमें पावन बना करके, सारी सृष्टि को ही पावन बना करके, पावन दुनिया का हमें मालिक बना देते हैं। ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, बाप स्वयं उसको पूर्ण कर रहे। तो ये खुशी की, ये खुशियां ही है। इसलिए कहा खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में। इसलिए यही समय है, एक एक श्वास हमारा हीरे तुल्य है। एक श्वास बाबा को याद करते हैं तो पदम जमा होते हैं। इसलिए देवताओं को चरणों में, कदम में पदम बना। इसलिए हमें बाबा से पूरी पूरी प्राप्ति करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।